जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं टैली के अंतर्गत एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इससे पहले जो है हम 2 से 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि टैली क्या है, अकाउंट क्या है और वाउचर क्या है। अब हम आज से शुरू करने वाले हैं कि संपत्ति क्या होती है। तो शुरू करते हैं। संपत्ति क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति क्या है। संपत्ति को अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो संपत्ति होती है, और इसी को अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो ये हमारे एसेट्स होते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं इसको। अब बात आती है एसेट्स क्या होता है, संपत्ति क्या होती है। संपत्ति की सबसे पहली बात आती है कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। अगर अब हम बात करें संपत्ति क्या है, तो संपत्ति का मतलब यह है कि व्यवसाय को चलाने में जो वस्तुएं हमारी मदद करती हैं वह सभी वस्तुएं हमारी संपत्ति कहलाती हैं। जैसे कि अगर बिजनेस में हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था या किसी कंपनी का किसी वस्तु के ऊपर अगर उसका हक होता है और उस वस्तु का कुछ न कुछ वैल्यू है, अगर उस वस्तु की कुछ न कुछ वैल्यू है तो वो संपत्ति कहलाती है। तो कहने का मतलब यही है, व्यक्ति हो चाहे संस्था हो या कंपनी है, और किसी वस्तु के ऊपर उसका हक है और उस वस्तु की कुछ वैल्यू है, उस वस्तु की कुछ कीमत है, तो वह सब हमारी संपत्ति होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे कोई वस्तु वो 1 रुपए की हो और चाहे वो 1 लाख रुपए की हो, वो व्यक्ति के लिए क्या होती है? संपत्ति होती है। तो कहने का मतलब यही है, वह वस्तुएं जो व्यवसाय को चलाने में मदद करती हैं उन सभी को हम संपत्ति कहते हैं। अब संपत्ति जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। संपत्ति जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हमारी संपत्ति होती है फिक्स्ड एसेट, एक हमारी संपत्ति होती है करेंट एसेट, और एक हमारी संपत्ति होती है इंटेंजिबल एसेट। अब बात यहां पे आती है, फिक्स एसेट का मतलब होता है स्थिर संपत्ति, स्थायी संपत्ति। इसका मतलब होता है स्थायी संपत्ति, और इसका मतलब होता है अस्थायी संपत्ति, और इसका मतलब होता है आदर्श संपत्ति, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि फिक्स एसेट क्या है, करेंट एसेट क्या होता है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। तो इसमें ये 3 प्रकार होते हैं संपत्ति में। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना कि संपत्ति क्या है। संपत्ति में जैसे हमारे पास खेत हो गया, ये भी हमारे लिए संपत्ति है। जमीन हो गई, वो भी हमारे लिए संपत्ति होती है। फर्नीचर हो गया, ये भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। कंप्यूटर हो गया, ये भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। मशीन हो गई, मशीनरी कुछ हो गई, वो भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से जैसे गुडविल हो गया, गुडविल भी क्या है? संपत्ति ही होती है। गुडविल भी क्या है? वो संपत्ति ही होती है। अब बात आती है, तो सब हमारी संपत्तियां हो गई। अब बात आती है यहाँ पे फिक्स एसेट कौन से होते हैं, मतलब स्थायी संपत्तियां कौन सी होती हैं। तो इसमें से एक आपको सीधी सी बात याद रखना है कि वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत लंबे समय तक प्रयोग की जाती हैं उनको हम स्थिर संपत्ति या स्थायी संपत्ति कहते हैं। वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत लंबे समय तक प्रयोग की जाती हैं उनको स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंप्यूटर हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम स्थिर संपत्ति की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, जमीन हो गई, तो इस प्रकार की संपत्तियां हमारी सबकी सब होती हैं फिक्स एसेट, जो लंबे समय तक। फर्नीचर हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। फर्नीचर हो जाएगा हमारा, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर की क्या अच्छा इन चीजों में देखो,
जैसे मान लिया अगर आप कंप्यूटर खरीद करके लाते हैं, मान लिया आपने बिजनेस शुरू किया और वहां पर आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो कंप्यूटर खरीद करके लाएंगे। तो कंप्यूटर कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि आप डेली डेली इसको चेंज कर दो। ऐसा तो है नहीं कि आज लाए फिर बेच दिया, फिर कल लाए फिर बेच दिया। तो इस प्रकार से इसके साथ हम नहीं करते हैं। एक बार हम खरीद करके लाते हैं और लंबे समय तक प्रयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें बिल्डिंग, अगर कहीं पर भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिल्डिंग को आप डेली डेली चेंज नहीं करते हैं। जब डेली डेली चेंज नहीं करते हैं तो वह संपत्तियां हमारी हो जाती है स्थिर संपत्ति, मतलब फिक्स एसेट। ऐसे अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर का मतलब होता है आप टेबल खरीद के लाए, चेयर खरीद करके लाए। ऐसा तो है नहीं कि आप डेली टेबल डेली चेयर खरीद करके लाओगे। तो वैसी संपत्ति जो लंबे समय तक प्रयोग की जाती है, एक बार खरीद कर लाए और बिजनेस चल रहा है, उसके साथ साथ लंबे समय तक प्रयोग करते रहे, तो वो सभी संपत्तियां हमारी आ जाती हैं फिक्स एसेट में। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है करेंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है अस्थायी संपत्ति। अब कहने का मतलब यह है, अस्थायी संपत्ति की परिभाषा ये होती है कि वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय में बदलती रहती है, अल्प समय में घटती बढ़ती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। कहने का मतलब वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय में घटती बढ़ती रहती हैं, उन्हें अस्थिर संपत्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैश, मान लिया कैश तुम्हारे पास है, 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, ठीक है। तो मान लिया 5,000 रुपया अगर आज आपके पास है और आप 2 दिन के बाद देखेंगे कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो ये कम समय में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। या तो फिर ऐसा नहीं खर्चा ही हो जाए, अगर आपके पास आज 10,000 हो सकता है, कल 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 25 हो जाए, फिर उसके बाद फिर आप क्या हो जाए, 5,000 पर आ जाए। तो कहने का मतलब यही है कि जब जल्दी जल्दी मतलब कम समय में क्या हो, कोई संपत्ति घटती और बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं अस्थायी संपत्ति, करंट एसेट। जैसे कैश हो गया, एडवांस हो गया। एडवांस का मतलब क्या होता है, बैंक ओडी हो गया, बैंक ओडी मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट। एडवांस का मतलब होता है किसी से उधार पैसा लेना, मतलब आगे। एडवांस का मतलब होता है किसी से रुपया उधार लेना। मान लिया अगर तुमने किसी से 1 करोड़ रुपया ले लिया और आप हो गए करोड़पति, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका वो पैसा खर्चा हो गया, जिससे तुमने उधार लिया था उसने फिर से मांग लिया, तो फिर आप हो जाओगे करोड़पति। फिर देर थोड़ी न लगती है। अगर मान लिया आपने किसी से 1 करोड़ रुपया लिया, करोड़पति हो गए, उसने फिर से मांग लिए अपने पैसे, फिर तुम करोड़पति हो गए। तो ये इसका मतलब यही है, अगर किसी से तुमने रुपया उधार लिया तो वो पैसा कम समय में घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको एडवांस को भी हम रखेंगे करंट एसेट में। बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मान लिया बैंक में आपने ओडी कराई, बैंक से अगर आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक के कुछ संबंधित ग्राहक ऐसे होते हैं, अगर उनको जमा धन से अधिक धन जरूरत पड़ जाए तो बैंक उन लोगों को दे देती है, ठीक है। तो बैंक उन लोगों को दे देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपने ले लिया फिर आप भूल जाओ, वो रुपया कुछ समय में आपको वापस करना होता है बैंक को, इसीलिए उसको बैंक ओडी में काउंट किया जाता है। तो ये भी है, ये भी पैसा क्या है कि आप जल्दी से लेंगे और जल्दी से वापस कर देते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी इंटेंजिबल एसेट, मतलब आदर्श संपत्ति। आदर्श संपत्ति का मतलब ये होता है कि वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत आदर्श रूप से लाभ पहुंचाती हैं, उनको हम आदर्श संपत्ति कहते हैं। आदर्श का मतलब ये होता है हमको पता भी ना चल पाए और हमको उसके पीछे फायदा हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, फेमस हो गए और वो अपने काम में फेमस होते हैं। मान लिया कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, या कोई कुछ खाने पीने वाली चीजें बना रहा, और वो लोग उस चीज में बहुत ज्यादा फेमस हो गए सिटी के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल मोटरसाइकिल लेकर के जाकर के वहां पर खाने पीने चले जाते हैं। तो वहां पे खाने पीने का मतलब यही है कि वो उनको इंटेंजिबल मतलब आदर्श रूप से लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी बिक्री होनी चाहिए थी 500 रुपए की और फेमस होने के कारण उनकी बिक्री हो रही है 5,000 रुपए की। तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो गुडविल रख सकते हैं। गुडविल का मतलब होता है ख्यात। ख्यात मतलब जो लोग फेमस होते हैं। गुडविल हमारा आएगा इंटेंजिबल एसेट में।
तो ऐसे होता है कि जो लोग फेमस होते हैं, लोग क्या करते हैं, वहां पर ज्यादा भीड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आप लोगों ने देखी होगी कि मान लिया यहाँ पे कोई चाय बनाता है, चाय वाला बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी चाय की बिक्री होनी चाहिए थी 500 रुपए की, और फेमस होने के कारण बिक्री हो रही है 5000 रुपए की। तो ये भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 प्रकार की संपत्तियां होती है जो बिजनेस में प्रयोग की जाती है। अब अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, संपत्ति क्या है, व्यवसाय को चलाने में जो वस्तुएं मदद करती हैं उनको हम सब संपत्ति कहते हैं। उन पर किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी का हक होता है, उनकी कुछ वैल्यू होती है, वह सभी वस्तुएं क्या होती हैं, संपत्ति होती है। जिस वस्तु की कीमत 1 रुपया भी है वो भी तुम्हारी क्या होगी, संपत्ति होगी। फिर बात आती है फिक्स एसेट, वह वस्तुएं जो व्यवसाय में लंबे समय तक प्रयोग की जाती है उनको हम फिक्स एसेट बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कई चीजें होती, मशीनरी हो गई कोई, ये सब संपत्तियां होती हैं। करंट में हमारी आती है वह वस्तुएं जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय में घटती बढ़ती रहती है, उनको हम करंट एसेट बोलते हैं, जैसे केस हो गया, एडवांस हो गया, बैंक बॉडी हो गया, और भी चीजें होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है आदर्श संपत्तियां। आदर्श संपत्तियां ऐसी संपत्ति जो तुम्हें आदर्श रूप से लाभ पहुंचाती है, जैसे गुडविल मतलब फेमस होना। तो इस प्रकार से हमारी ये संपत्तियां होती हैं। तो इनको आप टैली में अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इनकी बड़ी जरूरत होती है। जब आप लेजर बनाने जाते हैं, जब आप एंट्री करने जाते हैं, तो इनको करंट, फिक्स और इन सभी का वहां पे जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अब आज हमने क्लियर कर दिया कि टैली में संपत्ति क्या होती है। तो इस प्रकार आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लगभग 45 दिन के अंदर हम आपको पूरी टैली कंप्लीट करने वाले हैं। 45 दिनों के अंदर पूरी टैली को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप फ्री में आप टैली को सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाइबिलिटीज क्या होता है। आज के वीडियो में हमने बताया संपत्ति क्या है, अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको लाइबिलिटीज क्या होता है, कि मतलब दायित्व क्या होते हैं। तो इस प्रकार हम एक एक करके आपको हम पूरी तरीके से टैली को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंट्री आएंगे, फिर जो भी टैली में होगा आगे चलता रहेगा। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।